शादी करोगी? मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम? हम खुद को उनके लायक नहीं समझते। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। हे भगवान, मेरे हर्ष के लिए अच्छी सी बहू ला दो। वो आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। जानकी, 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 जानकी। अशोक, अच्छा वक्त तुम मिल गए। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो राम सर ने हमें। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने राम सर को ये तो नहीं बताया हम दोनों के बीच में कुछ है? नहीं। अरे पर थैंक गॉड यार, थैंक गॉड। पर सुनो तो, उन्होंने क्या कहा? तुम बस ये ध्यान रखना यार, गलती से भी कोई भी पूछे ना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी है तो मना कर देना। हमसे कोई पूछेगा रिलेशनशिप के बारे में, हम मना करने वाले हैं। पर क्यों अशोक? अरे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा यार। जानकी तुम प्लीज समझो यार, प्लीज। तुम्हें पता है ना, वैसे भी हम दोनों साथ में रहते कहाँ हैं? ऑफिस में रहते ना कहीं और रहते हैं, और रिलेशनशिप में लिव इन में तो हम है नहीं। प्लीज समझो, कोई भी पूछे तो मना कर देना, हम तो मना करने वाले। तुम संभाल लेना प्लीज, हम जा रहे हैं अभी। अरे पर अगर कोई भी पूछेगा तो ऑफिशियली हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, बाय। अशोक ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी। समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें हम। शट अप! कुछ सुनना नहीं है हमें। बट सर, नो एक्सक्यूजेस। जिसके दिल में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए हमारी ऑफिस में कोई जगह नहीं है, समझे? यू फायर्ड शाम। अपना लास्ट चेक अकाउंट से ले लेना। अशोक, इसे बाहर निकालो। लीव। कम इन। ये शाम की वजह से ही तुमने जानकी को ऑफिस से निकाला था ना? I'm sorry sir, that was not my intention. शाम सर ने ऑर्डर दिया, मैं what can I do? She is a very good worker sir, बहुत अच्छा काम करती है, हार्ड वर्कर। इनफैक्ट मुझसे अकाउंट सीख के उन्होंने अकेले पूरा अकाउंट संभालना चालू कर दिया। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा प्रमोशन ड्यू था ना? यस सर, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ सर। इनफैक्ट शाम सर मुझे प्रमोशन देने वाले थे, फिर ये सब हो गया। ये लो। प्रमोशन। पकड़ो बैग। अरे चलो हम तुमको छोड़ रहे हैं। आप चुप रहिए। आशा मत करो ऐसे भाई। तुम तो इस घर के लिए लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी। भाई साहब चलिए चलिए, आइए 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 आइए। अरे आइए भाई साहब, आइए ना, आइए आइए। हाँ। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। भाई साहब खड़े क्यों हैं? बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए बैठिए। बहन जी, हम लोग तो बेवकूफी निकले, समझ ही नहीं पाए। अरे जानकी इसलिए बाइक लेके नहीं आई क्योंकि वो इतना बड़ा गिफ्ट देने वाली थी अपनी बहन के लिए, है ना जानकी? अरे तुमने तो हमारे क्रिसू को अपनी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब दिला दी, वो भी राम शास्त्री जी के कहने पर। बहन जी, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। अरे मैं भी तो नहीं समझी थी बहन जी। अरे आपको पता है, राम शास्त्री जी ने मुझे बताया कि जानकी ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और अपनी बॉस की कंप्लेन की, क्योंकि वो आदमी इसकी सहेली के साथ कुछ गलत काम कर रहा था। अरे कितनी बहादुर निकली तुम जानकी। राम शास्त्री जी बहुत ही खुश थे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी नौकरी के लिए अपनी दोस्त की इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। भाई अब तो हम अपने बेटे की शादी वहीं करेंगे जहां जानकी जैसी संस्कारी लड़की हो, साक्षात लक्ष्मी लड़की हो। अच्छा सुनिए, जो कुछ भी हुआ ना भूल जाइए और हमें बताइए कि कल किस समय हम लोग बारात लेकर
आए। बारात जब जब आप लोग चाहे। Have you gone mad, माँ? अपने ऑफिस की एक तुच्ची सी लड़की से हर्ष की शादी कराना चाहते हैं आप? इस घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप? क्या मम्मी जी, दुनिया में सारी लड़कियां क्या मर गई थी जो हर्ष के लिए उस लड़की को आपने चुना? हर्ष के पापा जी ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया है। ओ प्लीज माँ, सोच समझ के माय फुट। हर्ष को जरा सा कुछ कह दो, पापा का खून खोलने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। पापा जी हर्ष के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, यहाँ तक कि इस घर की रेपुटेशन के बारे में भी नहीं। मम्मी जी आप तो सब समझती हैं ना। उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेकर आएंगे तो सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, इनफैक्ट मीडिया को क्या जवाब देंगे। ओह गॉड, आई एम सो स्ट्रेस्ड। मेम साहब, थैंक यू। राधा जी? तुम भी दरभंगा से हो ना? जी मेम साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। जाओ। मम्मी जी, जरा एक बार फिर से सोच लीजिए। इस घर की नौकरानी और बहू रानी दोनों ही दरभंगा से हो जाएंगी। पर फिर भी अगर आपको छोटे शहर की ही बहू इस घर में लेकर आनी है तो हमारी राधा में क्या कमी है? उसे ही बहू बना लीजिए। वंदना, पर मम्मी जी बेटा, पिछले 5 सालों से दिन में 108 बार माला का जाप करती हूँ मैं हर्ष के लिए, और मुझे पूरा 108% विश्वास है कि हर्ष इस शादी के लिए मानेगा। और वो लड़की भी। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। कितनी बहादुर निकली तुम जानकी। राम शास्त्री जी बहुत ही खुश थे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी नौकरी के लिए अपनी दोस्त की इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। अगर राम सर ये सब कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा। हमें नहीं चाहिए उनका ये एहसान। जानकी, माँ, हमें आपसे कुछ कहना है। ना, कुछ मत कहो। बिना बताए जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। अब देखो ना, शास्त्री जी से शादी का पूरा खर्चा दिलवा दिया, दामाद जी को उनसे कहकर इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी, और इतना आलीशान इंतजाम बिना बताए की ना। और हमको क्या चाहिए? ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। लहंगा, मेहंदी पर यही पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। बहुत सुंदर है माँ, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सोचा। पर माँ, हम ये नहीं ले सकते। काहे नहीं ले सकती? जानकी, हमको माफ कर दो। माँ प्लीज, प्लीज ये मत करिए। निशा का शादी टूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, पागल होकर अपनी देवी जैसी बेटी को इतना भला बुरा कहा, घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे थे। हमको अपने पापों का पश्चाताप करने दो, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमको नहीं मालूम था कि तुम हमारे और निशा के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। माँ तो हम नाम के हैं, पर माँ का सारा कर्तव्य तो तुम निभा रही हो। हर जन्म में बेटी तुम जैसी ही मिली। हम भी ना इन सब बात में लग गए।